और एक बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। गृह मंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं सीएम। तैयारियों का निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 13 नवंबर को अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे। शाह आजमगढ़ का दौरा करेंगे, विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे और उससे पहले सीएम आज यहां पर पहुंचे हैं तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए। तस्वीरें हम आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेने के लिए आजमगढ़ पहुंचे हुए हैं। तमाम अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं जो ब्रीफ कर रहे हैं, सीएम को बता रहे हैं कि तैयारियां पूरी तरीके से मुकम्मल हो चुकी हैं। गृह मंत्री का दौरा होना है यहाँ पर। अपने दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे, लेकिन उससे पहले सीएम योगी ये सुनिश्चित करने के लिए पहुंचे हैं कि तैयारियों में कोई कोर कसर ना रहने पाए। तो गृह मंत्री के दौरे की तैयारियां यहाँ पर तेज गति के साथ चल रही हैं। कई दिनों से अधिकारियों की पूरी टीम यहाँ पर मुस्तैद है। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, लेकिन आज ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सीएम योगी खुद भी निरीक्षण कर रहे हैं ताकि कोई कोर कसर यहाँ पर तैयारियों में न रहने पाए। पीएम मोदी के G20 और COP शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद स्वदेश लौटते ही पेट्रोल डीजल के दाम घटने शुरू हो गए। फैसला लिया गया, जिसके बाद यूपी की योगी सरकार ने पेट्रोल पर अतिरिक्त 7 रुपए और डीजल पर 2 रुपए घटाने का फैसला लिया। तो गैर बीजेपी शासित राज्यों पर भी पेट्रोल डीजल के दाम घटाने का दबाव बढ़ गया, लेकिन केंद्र के फैसले से 36 घंटे बाद भी अब तक गैर बीजेपी शासित कई राज्यों ने पेट्रोल डीजल के दाम में अतिरिक्त कटौती नहीं की है। महंगाई के मुद्दे पर हमेशा केंद्र को घेरने वाले ये राज्य खुद महंगाई घटाने के लिए सामने नहीं आ रहे। और चलिए आपको बताते हैं कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में कितना वैट है और वहां पर पेट्रोल डीजल पर वैट के चलते कितना अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। राजस्थान में वैट 36% है, मुंबई में 26% वैट लगाया जाता है, जबकि दिल्ली में वैट 30% है और कोलकाता में 25% है। हैदराबाद की बात करें तो 35.2% वैट यहां पर लगाया जाता है, जिसके चलते पेट्रोल डीजल के दाम कहीं ज्यादा हैं बीजेपी शासित राज्यों के मुकाबले। प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद, केंद्र सरकार के फैसले के बाद बीजेपी शासित राज्यों में भी कटौती की गई है, वैट कम किया गया है, जिसके चलते कंज्यूमर को सीधा फायदा मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम घटे हैं, लेकिन जहां कहीं बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर अभी तक वैट कम नहीं किया गया। इधर गोवर्धन पूजा के मौके पर मथुरा के गोवर्धन में गौड़िया संप्रदाय से जुड़े देसी विदेशी कृष्ण भक्तों ने धूमधाम से गोवर्धन पूजा अर्चना की और गिरिराज को अन्नकूट का भोग भी लगाया। ढोल मजीरे और राधा कृष्ण के गीतों के साथ गौड़ संप्रदाय से जुड़े हजारों श्रद्धालु सिर पर अन्नकूट का प्रसाद लेकर गिरिराज तलहटी पहुंचे और गिरिराज जी को 56 भोग अर्पित किया। गौड़ीय संप्रदाय के लोगों में इस दिन का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ब्रज के लोगों ने देवराज इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी और इस पर इंद्र ने गुस्से में आकर ब्रज में मूसलाधार बारिश की। तब श्री कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को 7 दिन तक 7 रात अपनी तर्जनी पर उठाए रखा। Celebration of Shri Giridhari Anukut Mahamahotsav, and we came from all over the world just here to receive mercy of Giriraj Govardhan. Giriraj Govardhan, he can fulfill all our desires. और अब खबर इटावा से, जहां पर दुष्कर्म के आरोपी इंस्पेक्टर महेंद्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आरोपी इंस्पेक्टर फिलहाल महोबा में कुलपहाड़ थाना प्रभारी के पद पर तैनात थे। एक महिला ने एसएसपी को शिकायत देकर बताया था कि बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले उसने पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की शिकायत थाने में की थी। तब पुलिस ने समझौता करवा दिया था। आरोप के मुताबिक भरेह में तैनात रहे थाना प्रभारी महेंद्र प्रताप सिंह ने गवाही के बहाने होटल ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना लिया। इतना ही नहीं, मामले की शिकायत करने पर पति को जेल भेजने की धमकी दी। महिला ने एक एप्लीकेशन दिया था, जिसमें मैंने तुरंत जांच कराई और जांच में प्रथम दृष्टया कुछ पाया गया कि ये घटना सही है, प्रथम दृष्टया आई थी, तो उस पर मैंने तुरंत अभियोग पंजीकृत करा दिया उसी दिन और इसकी विवेचना चल रही है। पीलीभीत के बीसलपुर में बेखौफ दबंगों ने पुलिस के सामने जमकर तांडव किया।
दबंगों के हौसले इतने बुलंद थे कि वो पुलिस के सामने मारपीट करते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, बीच बचाव कर रहे पुलिसकर्मियों के हाथ से डंडे तक छीनते हुए नजर आए। इस मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बीसलपुर के राजकीय महाविद्यालय प्रांगण में लगी पटाखा बाजार में ये गुंडई देखने को मिली। रुक करते शामली का, जहां पर बीती रात संदिग्ध हालात में हुए धमाके में कई दुकानों को नुकसान पहुंचा है। सुबह दुकान पर पहुंचे व्यापारियों ने पुलिस को घटना के बारे में सूचना दी। धमाका इतना जोरदार था कि सड़क का डिवाइडर क्षतिग्रस्त हो गया। पीड़ित दुकानदार ने धमाके की आशंका जताते हुए करीब 1 लाख रुपए के नुकसान होने की बात कही। किसी ने रात में बम ब्लास्ट किया यहाँ, जिससे हमारी दुकान को नुकसान पहुँच गया है। बताया जा रहा है कि कुछ पटाखे वटाखे की वजह से हो रहा है। भाई पता नहीं, पटाखा इतना बड़ा नुकसान नहीं करने का। तो है जी, क्या लग रहा है आपको? हमें तो ये लग रहा है कि बहुत जबरदस्त बम है, वो फटा गया यहाँ। तो किस तरह का नुकसान हो रहा है देखने को मिल रहा है? 1 लाख रुपए का नुकसान है दुकान का। दिवाली की रात सहारनपुर के प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से कॉलोनी में अफरा तफरी का माहौल दिखा। कॉलोनी के लोगों ने तुरंत इस बात की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि पटाखे की वजह से गोदाम में आग लगी, जिससे प्लास्टिक का सारा सामान जलकर राख हो गया। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और बात करते हैं मिशन संजीवनी की। टीकाकरण की क्या अहमियत है और ये देश के स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है, चलिए इस बात को समझते हैं और देखते हैं मनसुख मांडविया ने इस बार की दिवाली किस तरीके से मनाई। दिवाली के दिन की इस तस्वीर को देखिए। इतने बड़े त्योहार के मौके पर भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया वैक्सीनेशन अभियान को नहीं भूले। वो खुद हर घर दस्तक अभियान से जुड़े और लोगों का वैक्सीनेशन करवाया। दरअसल दिवाली के मौके पर मनसुख मांडविया गुजरात में अपने घर पालीताना पहुंचे थे, लेकिन अपनी जिम्मेदारी समझते हुए लोगों का टीकाकरण करवाने निकल पड़े। टीके वाली दिवाली पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर कहा, आज अपने गृह नगर पालीताना में हूँ। पीएम नरेंद्र मोदी जी के आह्वान हर घर दस्तक का अनुसरण करते हुए शेत्रुंजी गांव के लोगों के घर जाकर मैंने वैक्सीन के लिए दस्तक देकर अपनी दिवाली मनाई। आप भी दस्तक दें और इस अभियान को आगे बढ़ाएं। दरअसल भारत कम समय में वैक्सीन की 100 करोड़ डोज लगाने के अहम पड़ाव को पार कर इतिहास रच चुका है, लेकिन वैक्सीनेशन में 100% का लक्ष्य हासिल करना अभी बाकी है। लक्ष्य को हासिल करने के लिए मोदी सरकार हर घर दस्तक अभियान चला रही है, जिसमें स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर लोगों को टीका लगा रहे हैं। इस अभियान पर पीएम मोदी और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया पूरी नजर रखे हुए हैं। मांडविया लोगों से भी इस अभियान से जुड़ने की अपील कर रहे हैं। सरकार के सामने अभी देश को पूरी तरह से वैक्सीनेटेड करने की चुनौती है और ये लक्ष्य जल्द से जल्द तभी हासिल की जाएगी जब चौतरफा सहयोग मिलेगा। इसलिए आइए कोरोना मुक्त भारत के लिए खुद भी टीके का 2 डोज लीजिए और दूसरों को भी टीके के लिए प्रेरित कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।